सो गाइस, आज का ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक्सेल वीबीए बिगिनर्स के लिए। जो एक्सेल वीबीए को सीखना चाहते हैं उनके लिए आज का ये टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर आप कोई कोडिंग लिखते हो तो आप क्या करते हो, बहुत लंबा लंबा कोडिंग लिखते हो। अब अगर उसे आपको शॉर्ट करना है तो कैसे करेंगे? तो किसी भी कोडिंग को अगर आपको शॉर्ट करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं एक्सेल वीबीए के लूप फंक्शन का। और लूप एक ऐसा पावरफुल और इंपॉर्टेंट कोड है जिसका कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया तो बिलीव कीजिए तो आप एक्सेल वीबीए में फिर कोई आपका हाथ नहीं पकड़ पाएगा। मैं इसे प्रोजेक्ट के रूप में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोगों का ये मैसेज आया था। बहुत सारे लोगों ने कहा था मुझे स्टूडेंट का फी मैनेज करना है, उसके लिए सॉफ्टवेयर चाहिए या उसको हम बनाए कैसे। तो मेरे पास ये आइडिया आया कि इससे बढ़िया एग्जाम्पल कोई हो ही नहीं सकता है जिसमें कि आप लूप का मल्टीपल मेथड यूज करेंगे। Unlock the power of VBA। तो सबसे पहले अगर किसी भी तरह का आप प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आपके पास प्लानिंग होना जरूरी है कि आप बनाना क्या चाहते हैं। तो हमें क्या चाहिए, सबसे पहले तो एक स्टूडेंट का पूरा डाटाबेस चाहिए जिसमें स्टूडेंट का नाम हो, उसका फी हो, उसका एड्रेस हो, उसका कॉन्टैक्ट नंबर हो। आप जो जो रखना चाहते हैं वो सारा रख सकते हैं। तो उसको आप आसानी से कैसे बनाएंगे, तो चलिए उसके लिए पहले हम एक टेबल बनाते हैं। तो टेबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे स्टूडेंट आईडी। तो हमारा स्टूडेंट आईडी एक कॉलम में हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे रखेंगे स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम के बाद हम जल्दी से यहाँ पे कुछ डाटा फिल कर देते हैं जिससे कि टाइम आपको बचे। हम बेसिकली ये टेबल बना रहे हैं, राइट। तो चलिए हम इसे फास्ट फॉरवर्ड करके आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हमने यहाँ पे हेडर बना लिया, लेकिन इसमें दो चीजें और हैं। क्या क्या है कि किस फाइनेंशियल ईयर का है और स्टूडेंट जो है किस क्लास में है। तो इसके लिए आप पहले कोशिश कीजिए कि पहले वाले में रखें। हालांकि बाद में भी आप रख सकते हैं, लेकिन पहले रखेंगे तो ज़्यादा आसानी होगा। तो हम यहाँ पे पहले यहाँ पे डाल देते हैं दो और कॉलम। एक डालेंगे फाइनेंशियल ईयर, FY हो गया, और दूसरा हो जाएगा क्लास। तो ये हमारा क्या हुआ, एक टेबल बन गया। अब आपको ये सोचना है कि पहले तो आपने यहाँ पे डाटा बना लिया कि ये आपका टेबल है, लेकिन अब आपको ये भी सोचना है, कोई भी प्रोजेक्ट बनाने से पहले आपको ये भी सोचना है कि इस डाटाबेस से हमें क्या क्या रिपोर्ट निकालना है। तो हमने अगर इसमें ट्यूशन फी रखा है तो हमें एक रिमाइंडर भी भेजना होगा स्टूडेंट को। तो स्टूडेंट को अगर रिमाइंडर भेजना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें पता कैसे चलेगा कि इसका किस किस मंथ का पैसा आया है और किस किस मंथ का नहीं आया है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक रिसीट का बनाना पड़ेगा। तो रिसीट के लिए आप क्या करेंगे, एक दूसरा सीट बनाएंगे जहां पे हम क्या क्या डालेंगे। दूसरा सीट में जाएंगे और आप देखिए इसमें क्या क्या लेंगे, हम स्टूडेंट आईडी लेंगे, फाइनेंशियल ईयर लेंगे, क्लास लेंगे, स्टूडेंट नेम लेंगे। ये तीन चीजें आपको लेना होगा, दूसरे डाटाबेस में भी चाहिए। तो हम दूसरे डाटाबेस में भी हम यहाँ पे ये डाल देंगे कि क्लास हो गया, हमारा स्टूडेंट नेम हो गया, और इसके अलावा क्या चाहिए कि इससे पैसा हमें कब कब कितना आया है। यहाँ पे टोटल आपको देखना है कि कितना पैसा आया है, यानी अमाउंट कितना रिसीव हुआ है, और कब आया है तो हमें यहाँ पे डेट देना होगा कि रिसीट डेट। तो आज डेट कर सकते हैं हम। तो ये आपको एक अलग टेबल बनाना पड़ेगा। अब इसके आगे का क्या प्रोसीजर होगा, आप सोचो कि हमारे पास मान लो कि सपोज दैट, चलो यहाँ पे हम एक स्टूडेंट आईडी 1 बना लेते हैं, 2024-25 कर लेते हैं, क्लास हम कर लेते हैं 5, स्टूडेंट हम कर लेते हैं यशराज, फादर नेम अजय कुमार, मदर नेम, एनुअल फी हम कर देते हैं 10,000, और ट्यूशन फी हम कर देते हैं कि 5,000 ट्यूशन फी है, और ट्रांसपोर्ट फी 2,000। ये इनका मंथली हो गया, राइट। अब यहाँ पर एक टोटल भी हमें दिखना चाहिए केवल। तो इसको हम कहाँ पे दिखाएंगे, अपने यूजर फॉर्म में दिखाएंगे। ध्यान रखिएगा, हर चीज यहाँ पे रखने की जरूरत नहीं है अपने डाटाबेस में। डाटाबेस में जितना डाटा कम रहेगा आपका जो, और उसको अगर कैलकुलेशन करके दिखाना है आपको, तो उसको वर्चुअली आप कोई भी फील्ड बनाकर वहां पे डाटा को शो करा सकते हैं। तो इसीलिए हम टोटल यहाँ पे नहीं करेंगे। अब सवाल उठता है कि मान लीजिए कि इसने क्या किया, सीट 2 में अगर हम गए और स्टूडेंट आईडी 1 2024-25 क्लास 5 नेम यशराज, अमाउंट इन्होंने अभी क्या किया, 20,000 रुपया दे दिया, 20,000 दिया। और आर डेट क्या है हमारा, रिसीव डेट। हम रिसीव डेट मान लेते हैं कि इन्होंने 1 अप्रैल 2024 को दे दिया। कभी अगर मुझे स्टेटमेंट देना होगा कि इनका जो है
क्या बैलेंस बचा हुआ है, तो कैसे निकलना चाहिए। अब यहाँ पर थोड़ा सोचो कि हमारे पास केवल 2 टेबल है। कौन कौन सा टेबल है? एक है स्टूडेंट टेबल जहाँ स्टूडेंट डाटाबेस है, और दूसरा है कि हमें कब कब रिसीट हुआ है, पैसा रिसीट हुआ है। ध्यान रहे, क्या पैसा हमें रिसीट हुआ है। लेकिन अब मान लो कि इस स्टूडेंट ने 1 अप्रैल को ज्वाइन किया और आज मान लो कि 30 जून है, मतलब कि जुलाई में रिमाइंडर भेजना है आपको पेरेंट्स को। तो उनको किस तरह का स्टेटमेंट जाना चाहिए? तो उनको लाइक इस तरह का जाना चाहिए कि मंथ हो जाएगा, यहाँ पे एडमिशन फी हो जाएगा। तो ये हमारा टेबल बन जाएगा एक, यानी टेबल नहीं, एक फॉर्मेट बनेगा। अब मान लो कि हमें 1/7 को या 10/7 को पेरेंट्स को क्या करना है, एक रिमाइंडर भेजना है कि आपका जो स्टेटमेंट है वो कब से बचा हुआ है, क्योंकि आपने मात्र केवल 20,000 दिया है, लेकिन आपका बचा क्या क्या हुआ है। तो हम यहाँ पे कहेंगे 1/4/2024 को आपका एडमिशन फी 20,000, एनुअल फी 10,000, ट्यूशन फी 5,000, ट्रांसपोर्ट फी 2,000 और लेट फी भी जाएगा कि अगर इसका कितना लेट हुआ। अगर लेट फी आप चार्ज करते हो तो चार्ज कर सकते हो, नहीं करना है तो नहीं करेंगे। और यहाँ पे हम टोटल कर लेंगे सम। ये इस तरह हमारे पास डाटा आना चाहिए कि अप्रैल में आपका टोटल 15,000 बाकी है, उसी तरह मई में भी होगा। तो मई में हमारा क्या होगा? मई में एडमिशन फी हमारा 0 हो जाएगा, एनुअल फी 0 हो जाएगा, लेकिन हमारा ट्यूशन फी क्या रहेगा? 5,000, ट्रांसपोर्ट क्या रहेगा? 2,000, सॉरी ये भी 2,000 है। और यहाँ पे अगर वही बात है कि अगर लेट फी देना है तो दीजिए, नहीं तो नहीं दीजिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे, सॉरी ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट नहीं हो रहा है, हमें यहाँ पे जाके ऑप्शन में जाके फार्मूला में हम ऑटोमेटिक पे क्लिक कर देते हैं, राइट। तो ये हो गया 37,000 और ये हो गया 7,000। उसी तरह ये चीज़ें हर महीने आनी चाहिए। तो कब तक आएगा? अगर हमने 10/7 का स्टेटमेंट दिया है तो यहाँ पे कब तक का स्टेटमेंट आना चाहिए? तो यहाँ पे डाटा आना चाहिए 7 तक का। कब तक का? 7 तक का। तो यहाँ हम 6 हो जाएगा, फिर इसी को कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, कितना? 7। तो ये क्या हुआ? 4 महीने का गया। लेकिन अब आप सोचो कि इसने एक अमाउंट पेमेंट भी तो किया है, तो कितने तारीख को किया है? अप्रैल में, मतलब कि इसके बाद इसने पेमेंट किया है, राइट। तो हम चाहते हैं कि ये वाला ट्रांजेक्शन भी यहाँ पे दिखता रहे। तो यहाँ पे कहाँ दिखेगा? हम यहाँ पे दे सकते हैं कि रिसीव डेट। तो रिसीव डेट मान लीजिए कि हम यहाँ पे बोल देते हैं कि 1/4/2024 को आपने कितना दिया? 20,000 दिया। अब टोटल बैलेंस जो है यहाँ पे अप्रैल में, यहाँ पे रनिंग बैलेंस क्या हो जाएगा हमारा? 37,000 माइनस 20,000, तो 17,000 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो टोटल बैलेंस दिखता रहेगा वो इसी तरह रनिंग बैलेंस दिखेगा। कैसे? यानी यहाँ पे होगा इतना प्लस और सम यहाँ पे आएगा, ये सारा चीजें, राइट। तो इस तरह ये आगे बढ़ता चला जाएगा। ऑटोमेटिक एक रनिंग बैलेंस चलेगा कि टोटल बैलेंस कितना है। तो हम यहाँ पे बैलेंस डाल सकते हैं, राइट। अब आप इसमें थोड़ा सा सोचना कि इसको हम बनाएंगे कैसे, क्योंकि आप देखो हमारे पास डाटा क्या है? हमारे पास केवल ये डाटा है और हमारे पास ये डाटा है। तो ये वाला चीज अपने आप कैसे जनरेट हो जाएगा? अगर हम एक साथ करें तो ये 1 से लेके 7 मंथ तक का, यानी अप्रैल मई जून जुलाई तक का डाटा ऑटोमेटिक जनरेट हो जाए। तो ये सारा जनरेट होता है किससे? लूप का जब आप यूज करेंगे तो उसी से आप इसको बना सकते हैं। इसीलिए मैंने थोड़ा देर पहले बताया था कि हर चीज डाटाबेस में रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो हर मंथ चेंज होता रहेगा ना। अब मान लीजिए कुछ लोगों का ये होगा कि क्यों ना हम सारे एम्प्लॉय जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं उसका एक बार जनरेट कर से 1 से 12 मंथ तक का। तो आप सोचो कि अननेसेसरी पहले ही अपने डाटा टेबल में इतने सारे रिकॉर्ड भरने की जरूरत क्या है, जब हम केवल हमारा काम केवल इतने से हो रहा है और इतने से हो रहा है। तो फिर हम एडिशनल एक टेबल क्यों बनाएं? फिर अननेसेसरी कोड लिखना क्यों ज़्यादा करें? इसको हमें केवल देखना ही है तो देख के और डाटा को एक्सपोर्ट कर लेंगे तो एक ऑलरेडी ऑटोमेटिक क्रिएट भी हो जाएगा डाटा हमारा। तो हमें इसे डाटा रखना भी नहीं है। तो अब इस चीज़ को एक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हम इसे यहाँ से कट कर लेते हैं और एक नई सीट में जाके यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे हमारा मंथ आ जाएगा, यहाँ पे ये डेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इसे आप अपने तरीके से डिजाइन कीजिएगा कि आपको चाहिए कैसे। अगर आप चाहते हैं कि ये सारा चीज नीचे नीचे आए तो भी हो सकता है, बट उसके लिए आपके लूप का जो मेथड है
वो चेंज हो जाएगा। आप लोगों में से कुछ ऐसे भी लोग होंगे, वो सोचेंगे कि अरे इसने तो 11 मिनट ऐसे ही बर्बाद कर दिया केवल बता के। तो एक कहावत है ना कि कुछ लोग क्या करते हैं ना, तो हड़बड़ाहट में ही खाना को बिना पकाए हुए खा लेते हैं। यार थोड़ा पेशेंस रखो, पहले प्रॉब्लम को समझो कि प्रॉब्लम है क्या। जैसे खाना को अगर स्वादिष्ट बनाना है तो उसे धीमी आंच पे धीरे धीरे अच्छे से पकाओ तो वो खाना स्वादिष्ट बनता है। उसी तरह अगर कुछ सीखना चाहते हो ना तो पूरे बेसिक से सीखना शुरू करो कि आपके पास प्रॉब्लम क्या है, उसका रिजोल्यूशन आप कैसे निकाल सकते हो, किस किस मेथड से निकाल सकते हो, और फिर सारे मेथड को पहले यूज करो, तब जाके आप अच्छे से किसी भी कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे। हड़बड़ी में सब कुछ नहीं सीखा जा सकता है। तो चलो कोडिंग स्टार्ट करते हैं और इसको एक एप्लीकेशन के लुक में बनाते हैं लूप के साथ। लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए एक छोटा सा काम मैं देना चाहता हूं कि प्लीज अगर आपको लगता है कि हमारे इस चैनल से आप कुछ सीख रहे हैं और आपको लगता है कि ये आपके डेली के काम में यूजफुल है, तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी के अभी इसे सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए स्टार्ट करेंगे और इसे हम बनाएंगे अपने यूजर फॉर्म में, ठीक है। बट ध्यान रखिएगा यूजर फॉर्म में आज हम एक पार्ट को बताएंगे, क्योंकि देखो सारे को अगर कवर करेंगे ना तो फिर एक बार समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम इसे 2 पार्ट में मात्र बनाएंगे, जिसमें पहले पार्ट में आपको सिंपल लूप के बारे में बताएंगे और उसी लूप को कैसे आप कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से, तो वो हम आपको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। तो ये मैं पहले इसलिए बता रहा हूं कि अगर आप लूप को भली भांति जानते हैं, यानी सिंपल लूप को, तो अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं और इस मेथड को यूज करके आप बना सकते हैं एप्लीकेशन। हालांकि ये वाला जो पार्ट है, जो लास्ट का ये पार्ट है, ये पार्ट आप तभी बना सकते हैं जब लूप का आप कॉम्प्लेक्स मेथड जानते हो। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और उसके लिए हमें क्या करना होगा, चलना होगा अपने VBA एडिटर में। तो VBA एडिटर में हम डेवलपर में जाएंगे, यहाँ पे विजुअल बेसिक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम इंसर्ट करेंगे कि यूजर फॉर्म। अब यूजर फॉर्म को इंसर्ट करने से पहले हम एक काम करते हैं, इससे हम थोड़ा अच्छा डिजाइन देते हैं कि जहाँ पे हम एम्प्लॉय का सारा डिटेल ऐड कर सके। सॉरी, मैं एम्प्लॉय बार बार बोल रहा हूँ, स्टूडेंट का डाटा भरेंगे। तो इसका हम थोड़ा सा कलर वगैरह देते हैं अच्छा लगने के लिए, जिससे कि फॉर्म अच्छा लगे। और मालूम है जब भी कभी भी आप डिजाइन बनाओ ना तो डिजाइन अच्छा जरूर बनाओ, क्योंकि जब डिजाइन अच्छा बनता है तो आपके अंदर जो है ना, यानी एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जो चीज़ अच्छा बनता चला जाएगा आपको एनर्जी मिलती जाएगी और अच्छा बनाने की कोशिश करोगे आप। तो यहाँ पे हम इसे डार्क ग्रे कलर में लेते हैं और यहाँ पे हम इसका नाम यहाँ से हटा देते हैं। यहाँ पे यूजर फॉर्म 1 है तो ये सब चीज़ें हम हटा देंगे। तो देखो इसके बारे में यूजर फॉर्म कैसे होता है या इसमें कंट्रोल का क्या काम है, ये प्रॉपर्टीज ये क्या काम है, इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। लेकिन अगर जो लोग नहीं जानते होंगे तो प्लीज़ चिंता मत कीजिए, इसका जो है इस पार्ट के बाद हम यूजर फॉर्म पे ही आने वाले हैं, जहाँ पे हर एक चीज़ के बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए यहाँ पे हम एक लेवल ले लेते हैं, जहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे अपने स्कूल का नाम और उसका एड्रेस। तो हम इसका फॉन्ट साइज वगैरह चेंज करते हैं। तो फॉन्ट में जाकर हम यहाँ पे चलते हैं, फॉन्ट ले लेते हैं, एक फॉन्ट सिलेक्ट कर लेते हैं और इसे बोल्ड करके और इसको ओके कर देते हैं। और यहाँ पे हम लिख देते हैं BBA फन और इसे और थोड़ा बड़ा करते हैं कि थोड़ा अच्छा लगे। तो इसे हम चलते हैं, इसको कर देते हैं 28 इज़ फाइन। तो इसे हम यहाँ पे रख के और इसे हम इसका कलर जो है वाइट कर देते हैं। और इसी में बनाते बनाते मैं एक चीज़ और बोल दूं कि देखो मैं कोई टीचर नहीं हूं, मेरा कोई टीचिंग का कोई बैकग्राउंड नहीं है ज़्यादा। तो मेरे समझाने में या अगर मेरे बोलने में कोई त्रुटि रह जाती हो तो प्लीज़ माफ़ कर देना। एंड मैं कोशिश तो पूरा करता हूं कि आप लोग अच्छे से समझ सकूं। तो कमेंट करके बताना कि आप लोगों को कैसा लगता है और क्या इस तरह बताता हूं तो आपको क्लियरली समझ में आता है या नहीं आता है। ओके, अब यहाँ पे एक दूसरा ले लीजिए, हम इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम एड्रेस डाल देंगे। जस्ट ये भी देखिए यूजर फॉर्म होता क्या है, ये एक यूजर फॉर्म है। यूजर फॉर्म का कहने से ही लगता क्या है, यूजर फॉर्म यानी यूजर के लिए फॉर्म है। मतलब इसमें कोई डाटा नहीं होता है, इसमें जो भी डाटा होता है आपके डाटाबेस में होता है, ये केवल देखने के लिए होता है यूजर फॉर्म। और इसमें आप डाटा को ऑटोमेट कर सकते हैं।
लेकिन अगर आपको रिपोर्ट चाहिए या अगर आपको किसी भी तरह का फॉर्मेट में आउटपुट चाहिए तो उसके लिए आपको बैकएंड डाटा का ही यूज करना पड़ेगा। तो अब हमें फील्ड बनाना है, तो फील्ड बनाने के लिए हम एक काम करते हैं, इसे अपने साइड में ले जाते हैं जिससे कि इसके जितने भी कॉलम है वो हमें दिखाई देते रहे। तो हम पहले एक लेबल लेते हैं और यहाँ पे हम लिख लेते हैं स्टूडेंट आईडी और इसे एक साइज दे दीजिए और इसके फॉन्ट वगैरह भी चेंज कर देंगे। लेकिन साथ में हमें क्या चाहिए, स्टूडेंट आईडी के साथ हमें इसका एक टेक्स्ट बॉक्स भी लेना होगा, तो हम यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स भी ले लेते हैं। अब इसको और इसको दोनों को आप सेलेक्ट करना है हमें, और इसको भी, इसका लेकिन देखिए ये साइज इधर है तो इधर कर देते हैं हम इसे, और इससे यहाँ कर देते हैं, और इसको भी यहाँ पे साथ में रख देंगे। इस दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए और इसके फॉन्ट को जाके हम चेंज कर देते हैं, एक फॉन्ट रखेंगे। तो यहाँ पे इस फॉन्ट को हम सेलेक्ट करके इसका फॉन्ट साइज 10 कर देते हैं और बोल्ड कर देते हैं और ओके कर देंगे। अब इसमें क्या है ना, अब इसका कलर हमें चेंज कर देना चाहिए क्योंकि ब्लैक पे ब्लैक ये दिखेगा नहीं ढंग से, तो हम इसके फॉन्ट जो कलर है उसको वाइट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया यहाँ पे स्टूडेंट आईडी। अब इसका लाइन भी दे दीजिए जिससे कि अच्छा लगेगा देखने में कि इसका लाइन की बराबर पता चलेगा। तो इसके बॉर्डर स्टाइल को हम सिंगल कर देंगे, लेकिन बॉर्डर कलर क्या करें, तो बॉर्डर कलर भी वाइट करेंगे तभी तो ये अच्छा से क्लियर दिखाई देगा। ऐसे भी दिखाई दे रहा है लाइट कलर में। और यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं सही से। तो सही है, परफेक्ट है, राइट। अगर हम यहाँ पे 01 करते हैं तो भी सही है। अब स्टूडेंट आईडी के बाद हमें क्या चाहिए, FY चाहिए। लेकिन FY में आपको ये करना होगा कि हमें क्या ऐड करना है। FY तो बहुत तरह के हो सकते हैं ना, कि 2020, 21, 22, 23, 24, 25, 26। तो मान लीजिए कि हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं तो एटलीस्ट 24-25 के आगे तो होना ही चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे कॉम्बो बॉक्स का। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं फाइनेंशियल ईयर। तो एक काम और कर सकते हैं कि इन सबको नीचे की तरफ रखते हैं, इसे कर देते हैं ऐसे, जिससे कि थोड़ा अच्छा लगेगा दिखने में। तो हम यहाँ पे स्टूडेंट आईडी यहाँ कर देते हैं और इसी को कॉपी करके यहाँ पे हम डाल देंगे फाइनेंशियल ईयर। तो हम यहाँ पे कर देते हैं FY और उसके बाद हम इसे कर देंगे, यहाँ पे कर देते हैं क्लास। यही 3 चीज़ था यहाँ पे, स्टूडेंट आईडी, FY और क्लास। तो हम यहाँ पे क्लास डाल देते हैं। अब देखिए पहला एक सिंपल जो लूप है वो आपको यही दिखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे करेंगे इसे। तो इसको हम टेक्स्ट अलाइन करके सेंटर कर देते हैं, राइट। अब ये बेसिकली थोड़ा सा सेंटर अलाइन नहीं दिख रहा है तो इसे हम अलाइन सेंटर अलाइन कर देते हैं। इससे भी यहाँ से उठा के यहाँ पे कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे हमें कॉम्बो बॉक्स लेना और यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स लेना है, क्योंकि क्लास भी तो होंगे डायनामिक और हमारे फाइनेंशियल ईयर भी डायनामिक होंगे। तो इन सबको हम यहाँ पे डिलीट कर देंगे और यहाँ पे हम करेंगे कॉम्बो बॉक्स लेंगे और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब इसे थोड़ा बड़ा करना है तो हम बड़ा कर सकते हैं एंड देन इसके भी फॉन्ट साइज वगैरह सेम रखेंगे। तो हम यहाँ पे जाएंगे फॉन्ट में, तो यहाँ पे आ जाओ, कहाँ है फॉन्ट, ये रहा फॉन्ट में हम इसे 10 कर देंगे और बोल्ड कर देंगे और ओके कर देंगे। फिर इसी को कॉपी करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी डाल देंगे क्लास में। तो क्लास को हम थोड़ा छोटा कर सकते हैं, डन। अब हमें इसके बाद क्या चाहिए, स्टूडेंट का नाम चाहिए। तो हम स्टूडेंट का नाम इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पर ले आएंगे और इसको हम साइड में रख लेंगे स्टूडेंट नेम करके, इसको कर देंगे स्टूडेंट नेम। अब देखिए इसमें आप ये मत सोचना कि इसमें बहुत सारी चीज़ नहीं है, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, तो वो सारा चीज़ आप इसमें ऐड करते जाओगे कॉलम में तो आप इजीली कर लोगे। आपको कोड बार बार जाके चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी। ऐसा मेथड आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे स्टूडेंट का नाम थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं और यहाँ पे स्टूडेंट नाम के बाद हमारा क्या है, फादर नेम, मदर नेम। तो इसे कॉपी कर लीजिए और यहीं पे डाल देते हैं फादर नेम। फिर हम यहाँ पे एक और पेस्ट करेंगे और यहाँ पे कर देंगे हम मदर नेम, यहाँ पे कर देते हैं मदर नेम। ठीक है, उसके बाद क्या क्या है हमारा, तो एड्रेस है, कॉन्टैक्ट है, एडमिशन फी है। तो हम एक काम करते हैं, एड्रेस के लिए इसी को कॉपी करते हैं जिससे कि ये बड़ा रहे और इसको हम कर देंगे यहाँ पे। और एड्रेस के लिए इसे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं कि एड्रेस बड़ा रहना चाहिए, थोड़ा एड्रेस कर देंगे और इसे यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे और इसका हाइट भी हम यहाँ तक कर देंगे। ये एड्रेस के लिए हो गया, ओके फाइन। अब है एड्रेस के बाद हमारा क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर है। उसके बाद एडमिशन फ़ी, एनुअल फ़ी, ट्यूशन फ़ी और ट्रांसफर फ़ी। तो हम यहाँ पे कर देंगे
इसी को हम कॉपी करेंगे। कॉपी करके हम यहाँ पे कर लेंगे कॉन्टैक्ट नंबर। एक यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर ऐड कर लीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर। फाइन। और इन सबको या तो राइट अलाइनमेंट कर दीजिए या लेफ्ट अलाइनमेंट कर दीजिए, बट एक जैसा कर दीजिए सबका। अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर हुआ तो हमें इतना बड़ा रखने की ज़रूरत नहीं है, हम इसे छोटा कर सकते हैं, या आप चाहते हैं कि ऊपर की तरह रहे तो ऊपर की तरह ही दे सकते हैं। तो आप इनको हटा सकते हैं यहाँ से और इसी को कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे हम कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे कॉन्टैक्ट नंबर। तो इसे थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। देखिए ये डिज़ाइन है, डिज़ाइन आप अपने अनुसार से जैसा करना चाहें कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर, अगर इसी में आपको ईमेल आईडी ऐड करना है तो आप यहाँ पे कॉलम ऐड करके ईमेल आईडी ऐड कर सकते हैं। तो वो अगर आपको जितना बढ़ाना है इसमें बढ़ा सकते हैं। हम ज़्यादा फॉर्म को नहीं बढ़ा रहे हैं क्योंकि फिर टाइम लगेगा ज़्यादा, यानी डिज़ाइन करने में टाइम लगेगा, कोडिंग में तो टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद है एडमिशन फ़ी कितना है। उसके बाद हम इसे कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे हम कर देंगे इसका एनुअल फ़ी। इसे कर देंगे हम एनुअल फ़ी। एनुअल फ़ी के बाद हमारा हो जाएगा ट्यूशन फ़ी, हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद क्या, एक ट्रांसपोर्ट फ़ी भी है, तो हम फिर से एक कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे डाल देंगे ट्रांसपोर्ट फ़ी, ट्रांसपोर्ट फ़ी। ठीक है, तो ये चीज़ तो हो गया। लेकिन आपको याद होगा कि यहाँ पे हमने एक चीज़ बोला था कि इनको लेट फ़ी भी देना पड़ सकता है, राइट। तो अगर लेट फ़ी देना है तो आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं डाटाबेस में ये तो दिखाना होगा ना कि इस स्टूडेंट पे लेट फ़ी अप्लीकेबल होगा। लेट फ़ी का तो एक फिक्स होगा कि सभी स्टूडेंट के लिए एक रेट होगा, लेकिन किसी किसी एम्प्लॉय पे होता है ना कि स्पेशल कंडीशन में उनको दिया जाता है कि ठीक है इनका लेट फ़ी नहीं लगेगा। तो हम यहाँ पे एक चेकलिस्ट बना दें कि लेट फ़ी इस पे एलिजिबल है या नहीं है। तो हम लेट फ़ी एलिजिबल का एक यहाँ पे लेट फ़ी अप्लाई का एक फॉर्म बना लेंगे जहाँ पे हम ट्रू और फॉल्स का केवल रखेंगे कि यस है या नो है। तो हम यहाँ पे जाएंगे और एक कॉम्बो बॉक्स ले लीजिए आप ये वाला और इसको यहाँ पे कॉपी कर लीजिए, या आप चेक बॉक्स भी यूज कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि हम यहाँ पे एक चेक बॉक्स ले लेते हैं और यहाँ पे इसे डाल देंगे और इसको करते हैं लेट फ़ी। लेट फ़ी, इसका फॉन्ट वगैरह थोड़ा चेंज कर देते हैं। तो फॉन्ट हम करते हैं सेम फॉन्ट, तो यहाँ पे इसको कर देंगे बोल्ड 10, ओके, और कलर हो जाएगा प्लेट वाइट। और इसमें हम लिख देंगे लेट फ़ी अप्लाई, कि लेट फ़ी है या नहीं है। बस सिंपल ये कर दीजिए कि लेट फ़ी है या नहीं है। अगर लेट फ़ी है तो क्लिक कर देंगे और सेव कर देंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे, राइट। अब देखो, अभी तक अगर मुझे इसे सेव करना है तो हम क्या करते हैं काम, हम यहाँ पे एक मान लीजिए कि कोई कमांड बटन लेते हैं और इसे करते हैं सेव, डन। अब सेव करने के लिए इसका भी फॉन्ट साइज वगैरह थोड़ा चेंज कर देते हैं। तो ये लीजिए, इसको बोल्ड करते हैं, इसे कर देते हैं 14 और कर देते हैं ओके। अभी तक इस तरह के फॉर्म में डाटा अगर आपको एंट्री सेव करना है इसमें, तो आप कैसे सेव करोगे, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप यहाँ पे करते हो कि स्टूडेंट नेम फादर नेम के नाम से सबका एक टेक्स्ट नंबर डाल देते हो, राइट। हम एक काम करते हैं, इसका नाम हम डाल देते हैं, क्या डालना है इसका नाम स्टूडेंट नेम है। तो यहाँ पे चल के हम कर देते हैं स्टूडेंट नेम, इसका नाम क्या है FY, तो हम यहाँ पे कर देते हैं FY। इसका नाम क्या करते हैं क्लास, इसका नाम स्टूडेंट नेम, सॉरी ये स्टूडेंट ID था, इसको ID कर देते हैं, इसको कर देते हैं स्टूडेंट नेम। अब इसका नाम क्या है फादर नेम, इसका नाम क्या है मदर नेम, ये क्या है एड्रेस है, कॉन्टैक्ट नंबर, तो यहाँ पे हम कर देते हैं कॉन्टैक्ट नंबर, एडमिशन फ़ी, एनुअल फ़ी, ट्यूशन फ़ी, ट्रांसपोर्ट फ़ी, और ये हो जाएगा हमारा लेट फ़ी, राइट। इस तरह सभी नाम हो गए हमारे, यहाँ पे जितने थे सबके सब हमने यहाँ पे फॉर्म बना दिया और उसका नाम बना दिया। अब इसका अगर कोडिंग लिखते थे अभी तक अगर आप लोग करते हो, या बिना लूप के अगर इसे यूज करना है तो हम कैसे कोड लिखते हैं, हम इस पर डबल क्लिक करते हैं, इसका भी नाम सेव कर देते हैं, तो इस सब को डिलीट करते हैं। तो हम चलते हैं सेव बटन में, तो इस पर इसका भी नाम सेव बटन कर देते हैं, ठीक है, और इस पर डबल क्लिक करते हैं।
सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसका एक नया रो में हमें डालना है डाटा। तो नया रो हम कैसे निकालते हैं, इसके लिए हमने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है कि रो और कॉलम आप कैसे फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पे करेंगे विथ सीट 1, क्योंकि इसी सीट के साथ हमें काम करना है। तो विथ सीट 1 कर देंगे और यहाँ पे इंड विथ कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे न्यू रो इक्वल टू डॉट रेंज ए एंड रोज डॉट काउंट डॉट इंडेक्सलअप डॉट रो। लेकिन अगर ये कोड केवल चलेगा तो कहाँ पे आएगा, ये बेसिकली इस पे आएगा। हमें चाहिए कहाँ पे, 3 नंबर पे। तो हम इसमें क्या करेंगे, +1 प्रेस कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करना है, अभी स्टूडेंट आईडी डालना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे डॉट रेंज ए एंड न्यू रो इक्वल टू, यहाँ पे क्या डालेंगे आप, मी डॉट स्टूडेंट आईडी। ठीक है, इसी तरह हम क्या करेंगे, हर बार नया रो डालेंगे। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे टोटल फील्ड कितने हैं, टोटल फील्ड हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे 14 है। तो हम 14 बार इसे पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया 2 J K L M N। अब जो जिस रेंज में जो डाटा जाना है वही हमें यहाँ लिखना है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे इक्वल टू मी डॉट FY, उसके बाद करेंगे इक्वल टू मी डॉट क्लास, उसके बाद करेंगे मी डॉट डेट। डेट का नाम हमने कुछ दिया नहीं है, सॉरी यहाँ पे एक डेट कॉलम छोड़ दिया था, बाद में हमने ऐड किया था। तो हमने यहाँ पे डेट का नाम हमें देना होगा। यहाँ पे एक और फंक्शन ये बना लेंगे हम, कंट्रोल, इसको हम कर देते हैं डेट। और इस फंक्शन का नाम भी यहाँ पे हम क्या कर देंगे, डेट। लेकिन डेट अगर नाम देंगे तो डेट नहीं लेगा। तो हम क्या करेंगे, डेट TXT कर देंगे, डेट TXT। और यहाँ पे कर देंगे मी डॉट डेट TXT, यहाँ पे कर देंगे मी डॉट स्टूडेंट नेम। इस तरह हम सबके आगे जिस रेंज में जो नाम है वो डाल देंगे हम। कुछ छूटा है, यस छूटा है। क्या छूटा है, यहाँ पे हम देखते हैं अपने VBA में स्टूडेंट आईडी FY क्लास छूटा है यहाँ पे। बेसिकली C में हमारा क्या था, ये क्लास था। तो C में हमारा हो जाएगा मी डॉट क्लास और D में हमारा जाएगा इक्वल टू मी डॉट डेट TXT। और ये सब क्या हो जाएगा, इसको फिर से चेंज करना होगा। तो हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ये अभी तक हम यही यूज कर रहे थे या आप यूज कर रहे थे। अब इसके लिए इसमें देखो क्या हुआ, यहाँ ये जो मेथड हमने यूज किया बिना लूप के यूज किया है। अब इसके लिए हमें क्या हुआ कि हमें ये 14 लाइन का कोड लिखना पड़ा। जबकि अगर आप लूप यूज करोगे काम यही होगा, काम यही करेगा कि वो 14 बार रन करेगा, लेकिन आपको लिखना नहीं पड़ेगा। तो इसी का काम लूप है। अब चलिए इसमें एक चीज़ और समझिएगा कि आपने देखा होगा कि हमने यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स भी यूज किया है, लेट फी भी यूज किया है, यानी चेकबॉक्स भी यूज किया है। लेकिन सबके लिए हमने एक ही टाइप का कोड यूज किया है। आप देखेंगे यहाँ पे एक ही टाइप का कोड यूज किया है। तो क्या ये काम करेगा कि नहीं करेगा, एक एक चीज़ समझना होगा। तो चलिए अगर हम इसको रन करें, यहाँ पे हमने कर दिया 1। तो जल्दी से हम यहाँ पे डालते हैं 24 25, क्लास कर देते हैं 6, डेट हो गया हमारा 2/4/2024। यहाँ पे हमने कर दिया यशराज। चलिए जल्दी से टाइप करके हम आगे बढ़ते हैं और इसको सेव करते हैं। तो देखिए अभी सेव तो हो गया, काम तो आपका कर गया, काम तो वही है। बट इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ है, एक इशू देखिए, इस डाटा एंट्री में एक प्रॉब्लम आया है। और ये प्रॉब्लम हमने एक वीडियो डाला था रनिंग बैलेंस का, उसमें बहुत सारे लोगों का हुआ था ये इशू। हुआ क्या था, चलिए अभी जब ये डाटा सेव हुआ तो आप यहाँ पे थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा कि ये जो टेक्स्ट है वो तो सही आया है, लेकिन जो नंबर है वो भी इसने टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया, राइट। यहाँ पर डेट तो हमारा सही आया ये, लेकिन जितने भी नंबर थे सबको इसने टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर आप इसको जोड़ेंगे तो ये इसको नहीं जोड़ेगा। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम कौन सा चीज़ यूज करते हैं, हम यहाँ पे अगर इसके कोई इस कोड के लास्ट में अगर आप वैल्यू लिख दें डॉट वैल्यू, तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो यही चीज़ हम आप लोगों को बता रहे हैं कि अगर उस वाले में प्रॉब्लम आ रहा होगा इस चीज़ का कि डेट आपका नहीं ले रहा था, तो अगर नहीं ले रहा था तो जहाँ पे हम डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं वहाँ पे आपको क्या करना है, ये वैल्यू लिख देना है, राइट। अब इसको रन कीजिए। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम और आएगा।
अब यहाँ पे हम करते हैं 2 नंबर FY 2024-25, फिर जल्दी से हम यहाँ पे कर देते हैं 7, डेट कर देते हैं सेम वही डेट 2/4/2000 और इस बार हम इसको सेव करते हैं। तो देखिए अभी क्या होगा, यहाँ पे डेट देखिए क्या है 2/4/2024, ठीक है। अब यहाँ पे चलिए, यहाँ पे ये 2 तो सही आ गया, राइट, ये नंबर वगैरह सही आ गया। अब इसको अगर आप जोड़ेंगे तो आप देखिए ये 48,098 यहाँ पे दिखा रहा है, 48,019, राइट। लेकिन यहाँ पे डेट देखिए, डेट हमने डाला था क्या 2/4, लेकिन यहाँ पे क्या आया 4/2, यानी जैसे ही आप वैल्यू में कन्वर्ट किए तो ये क्या हुआ, चेंज हो गया। तो इसीलिए हम हमेशा क्या यूज करते हैं, डेट वाले के लिए डेट पिकर यूज करते हैं। हम यहाँ पे एक कमांड बटन ले लेते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं और इसे हम यहाँ पे डाल के और इसमें केवल ट्रिपल डॉट दे देते हैं और इसको उठा के हम यहाँ पे डाल लेंगे, इसे थोड़ा कर देंगे छोटा। अब इसके फॉन्ट साइज को छोटा करना पड़ेगा तभी वो हमें दिखाई देगा। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं 8, तो यहाँ पे 3 डॉट दिख रहा है और यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेते हैं अपने डेट पिकर को। तो इंपोर्ट फाइल करेंगे और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डेट पिकर उनका काम नहीं करता है, तो कैसे करना है। तो देखिए हमने उसमें डेट पिकर पार्ट 3 में एक फाइल दे रखा है, आपको जस्ट क्या करना है, डाउनलोड करना है। आप उस फाइल को डाउनलोड कर देंगे और यहाँ पे डेट पिकर को इस तरह, जैसे ही आप डेट पिकर डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे ये फाइल दिखेगा, इसको आपको इंपोर्ट करना है। और इंपोर्ट करने के बाद इस पर आप डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे आप कॉल कैलेंडर डॉट सेलेक्ट डेट और मी डॉट डेट txt, इतना ही कोड लिखना है। उसके बाद जब आप इसे रन करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो डेट पिकर आपका खुल जाएगा और करेंट मंथ का यहाँ पे दिखेगा और जो डेट आपको देना है वो डेट आप यहाँ पे दे दीजिए। अब आप जल्दी से चलिए हम यहाँ पे एक और एंट्री कर लेते हैं जल्दी से और इस बार लेट फी को हम चेक कर देते हैं और सेव करते हैं। तो इस बार देखिए क्या हुआ आपका, यहाँ पे जो डेट टेक्स्ट तो आ ही रहा है सही, नंबर भी सही आ गया, अब डेट भी आपका परफेक्ट आ गया 20/3/2024। आप यहाँ पे देखेंगे 20/3/2024 आ रहा है, राइट। तो ये फॉर्मेट केवल आपको चेंज करना है यूज ऑफ फॉर्म से सीट में ट्रांसफर करने के लिए। चलिए डन, यहाँ तक तो हो गया। और एक चीज और आपने नोटिस किया कि हमने चेकबॉक्स यूज किया और ये ऑटोमेटिक यहाँ पे ट्रू और फॉल्स ले रहा है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि चेकबॉक्स अपने आप में एक बुलियन होता है, यानी वो ट्रू एंड फॉल्स होता है। उसके अलावा कुछ चीज और भी है कि लोग पूछते हैं कि इसमें वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहिए। तो देखिए ये न्यू रो है, तो न्यू रो के लिए आप वेरिएबल क्या डिक्लेयर करेंगे, न्यू रो मतलब नंबर है, ये रो क्या होता है, नंबर है। तो नंबर के लिए हम क्या देते हैं, न्यू रो एज ए लॉन्ग करेंगे। लॉन्ग क्यों करेंगे, क्योंकि इसका जो नंबर है, नंबर ऑफ रो है वो 32,000 से ऊपर है, तो हम इंटीजर नहीं दे सकते हैं, हमें क्या देना होगा, लॉन्ग ही देना पड़ेगा। ओके चलिए, अब ये तो हो गया कि बहुत लंबा मेथड है किसी भी एप्लीकेशन को बनाने के लिए, लेकिन अगर हम इसमें लूप को यूज करेंगे तो ये कैसे काम करेगा। तो उससे पहले आपको लूप के बारे में समझना पड़ेगा कि लूप काम कैसे करता है। तो चलिए एक मॉड्यूल हम इंसर्ट करते हैं और यहाँ पे करते हैं सब लूप कोड। तो लूप जो है वो हमारे 4 तरह के होते हैं। कौन कौन लूप होते हैं, तो एक होता है फॉर, दूसरा होता है डू, अब डू के साथ अनटिल यूज होता है, और एक होता है डू वाइल का, और एक चौथा जो होता है उसको हम यूज करते हैं फॉर ईच। अब यहाँ पे देखो इस सब का काम क्या क्या है। ये जो है टारगेट के लिए काम होता है, टारगेट के साथ कि आप टारगेट फिक्स कर दो। जैसे होता है ना, किसी को आप बोल दो कि तुमको 10 किलोमीटर आगे जाना है तो वो 10 किलोमीटर तक ही जाएगा। उसी तरह फॉर जो काम करता है वो एक टारगेट है कि उसको आप टारगेट दे दो कि 1 से 10 तक तुमको दौड़ना है, तो वो 1 से 10 तक दौड़ता रहेगा। डू अनटिल में क्या है कि ये ट्रू और फॉल्स है, यानी किसी को बोल दे, जैसे बोल देते हैं ना, जिन को बोल दिए कि तुम्हारा काम ये है, सीढ़ी के ऊपर जाओ और ऊपर से नीचे आओ, तो वो चलता रहेगा, वो कभी बंद ही नहीं होगा। तो डू अनटिल भी क्या होता है, वो जो आपने कह दिया वो जब तक उसको मिलेगा नहीं तब तक वो छोड़ेगा नहीं। और डू वाइल का मतलब क्या है कि जब तक वो बराबर है, यानी हमने कहा कि हम और आप एक साथ चल रहे हैं, तो हमें जब जाना है कहीं तो हम और आप साथ रहे तभी हम चले, नहीं तो ना चले। जैसे ही आप मेरे से अलग होंगे तो हम रुक जाएंगे। तो मतलब कि डू वाइल क्या है, जैसे ही फॉल्स होगा तो वो बाहर आ जाएगा, जब तक वो ट्रू है तब तक रन करेगा। और डू अनटिल क्या है कि जब तक फॉल्स है तब तक रन करेगा, और जैसे ही ट्रू होगा तो वो बाहर आ जाएगा। और फॉर ईच जो है ये बेसिकली एक ग्रुप में काम करता है।
जैसे कि आपको फोल्डर में आपके जितने फाइल्स हैं उन सबको चेक करना है, तो वहाँ पे हम फॉर ईच का यूज करते हैं। या अगर आपको इसके किसी रेंज में, यानी मान लीजिए कि एक रेंज आपने ले लिया, ग्रुप सेल, यानी बहुत सारे सेल्स का ग्रुप है, इसमें आपको हर एक सेल को चेक करना है, तो इसके लिए हम यूज क्या करेंगे, फॉर ईच का यूज करेंगे। तो अभी ये हर सबका अलग अलग थोड़ा थोड़ा मेथड है, तो हम आज बात करेंगे सिंपल तरीका का, जो कि है फॉर लूप। फॉर लूप बहुत ही सिंपल मेथड है किसी भी तरह के काम को करने के लिए। तो अब चलिए, अब ये काम कैसे करता है। अब सपोज दैट मान लो कि हमारे पास यहाँ पे टोटल फील्ड कितने हैं, 14 फील्ड है, राइट। अब 14 फील्ड में हम क्या करेंगे कि 4 कॉलम नंबर इक्वल टू 1 to 40, नेक्स्ट कॉल नंबर, इसको क्लोज करेंगे नेक्स्ट कॉल नंबर से। और कॉलम नंबर हमारा क्या है, अगर हम इसको वेरिएबल देना चाहें तो कॉलम नंबर एज ए लॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि नंबर है तो नंबर के लिए हम क्या देते हैं, लॉन्ग इंटीगर। तो यहाँ पे हमने लॉन्ग कर दिया। अब मान लीजिए अब होता क्या है, मैसेज बॉक्स हम दे देते हैं कॉल नंबर। अगर इसको हम रन करें तो देखिए क्या होगा, पहला बार मैसेज क्या आया 1, दूसरा बार जब हम क्लिक किए तो क्या आया 2, तीसरा बार 3, 4, 5, 6। ये कब तक रन करेगा, जब तक कि ये जहाँ तक हमने कहा है वहाँ तक जाएगा। तो 14 तक गया और ये बाहर आ गया, फाइन। अब मतलब क्या है कि ये कोड बेसिकली, इस कोड का काम क्या है कि ये बस यही कोड रन करता रहेगा। देखिए यहाँ पे ABC इक्वल टू A ऐसे कर देंगे, तब आपको पता चलेगा कि ये 14 बार यहाँ कोड आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, राइट। तो क्या हुआ कि ये एक साइकिल की तरह काम करता है कि चक्के को आप पहिए को नचा दीजिए, अब उसमें जिस रिम पे आपको जो काम करना है वो कर दीजिए, वो काम उसको वो ऑटोमेटिक करता रहेगा। तो यही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे कि इसके सेम में जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे टोटल रो कितने थे 14, तो हम यहाँ पे कर देंगे 4 कॉल नंबर इक्वल टू 1 to 14, और यहाँ पे हम कर देते हैं नेक्स्ट कॉल नंबर। अब यहाँ पे वेरिएबल भी लेना होगा आपको, तो हम कर देते हैं DM कॉल नंबर एज ए लॉन्ग। अब देखिए ये इतना सारा कोड हमने लिखा है ना, अब इसको हमें नहीं लिखना है, अभी हमें क्या करना है समझिए। लेकिन लूप चलाते वक्त अगर इस नाम से लूप चलाएंगे तो ये काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमें डाटा को क्या करना है, एक डायनामिक बनाना है। डायनामिक मतलब कि हमें एक एक करके इसकी वैल्यू को बढ़ाना है। चलिए इसको हम कमेंट कर देते हैं, तब समझ में आएगा। यहाँ पे अगर हम कर देते हैं डॉट सेल्स, रो नंबर हमारा क्या है, तो न्यू रो है, तो हम न्यू रो कर दिए। कॉलम नंबर क्या है, तो इसी कॉलम नंबर 1 में जाएगा, यानी यहाँ पे अगर इसको देखें तो कॉलम नंबर ये क्या है 1 है, राइट। तो यहाँ पे हम कॉलम नंबर दे देंगे। हमने क्या बोला है 4 में कि इस कॉलम नंबर वेरिएबल का वैल्यू बढ़ता रहता है। अभी आपने देखा होगा जब मैसेज बॉक्स हमने पास किया था, तो ये क्या होगा, न्यू रो कॉलम नंबर 1। जब दूसरी बार ये चलेगा तो क्या होगा, न्यू रो कॉलम नंबर 2। इस तरह ये 14 तक जाएगा, मतलब ये ऐसे चलेगा कॉलम नंबर, क्योंकि कॉलम को हम बढ़ा रहे हैं। रो हमारा कहाँ से मिल रहा है, तो रो हमारा यहाँ न्यू रो से मिल रहा है, राइट। अब यहाँ पे इक्वल टू, मान लीजिए कि हमें इसको भी तो डायनामिक करना होगा, हमें इसे भी तो डायनामिक बनाना होगा। अब इसको डायनामिक बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, टेक्स्ट को तो आप कभी डायनामिक नहीं बना सकते हैं, तो हम डायनामिक कैसे बनाएंगे। तो देखिए या तो इसका एक तरीका ये है कि यहाँ पे जो कंट्रोल है इसका आप क्या करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए इस कॉलम नंबर क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे है। तो इस सब का नाम जो है ना सेम रखिए। नाम सेम कैसे रखेंगे, जैसे मान लीजिए कि आप कर दीजिए txt1, इसको कर दीजिए txt2, txt3, जितने फील्ड है केवल उसका। तो हम जल्दी से इसका सीरियल नंबर कर देते हैं txt4। ध्यान रहे जो कॉलम नंबर जैसे 4 यहाँ पे है तो ये डेट आपका जो है इसमें 4 नंबर कॉलम में होना चाहिए, राइट, या कोई भी हो सीरियल नंबर से होना चाहिए। अब ये हमारा हो जाएगा txt5, txt6, txt13, और इसका जो आपका चेकबॉक्स है इसको भी वैसे ही करेंगे txt14। अब इसमें क्या हो गया कि ये नंबर हमने क्यों डाला है, क्योंकि नंबर में जैसे txt1 2 3 ऐसे नाम दिया है, वो किस लिए दिया है कि देखो अगर यहाँ पे txt है, txt1, txt2, तो आप यहाँ पे ऐसे तो कैलकुलेट नहीं कर सकते हो ना। अगर हमको इसको बढ़ाना है, 1 को 2 करना है, किसके थ्रू,
इस कोड के थ्रू, यहाँ पे देखिए इस कोड के थ्रू इस कॉलम नंबर को अगर हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो ऐड तो नहीं हो पाएगा इसको अगर हम ऐड, लेकिन ऐसे करें कि इक्वल टू txt एंड और यहाँ पे 1 कर देते हैं तो ये txt 1 हो गया, राइट। यहाँ पे 1 लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 टेक्स्ट है। अगर हम इसको ड्रैग कर दें तो देखिए जो कंट्रोल का नाम हम दिए थे वो आ गया ना यहाँ पे, txt 1 txt 2 यानी 14 तक। तो सेम यही चीज हम यहाँ पे करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे कीजिए मी और ओपन ब्रैकेट करके txt। अब ये भी ध्यान रखना होगा आपको कि इसमें जो टेक्स्ट है वो सबका एक ही तरह का टेक्स्ट होना चाहिए, स्ट्रिंग जो है जैसे txt सब में होना चाहिए, जिससे कि नाम डिफर ना करे। तो यहाँ पे txt एंड कौन सा नंबर हमें भराना है, 1 2 3 4, और 1 2 3 4 कहाँ से भर रहा था, ये कॉलम नंबर जब जितनी बार लूप चल रहा था उतना नंबर भर रहा था। तो यहाँ पे कर देंगे कॉलम नंबर डॉट वैल्यू। अब इसको रन कीजिए, तो हम इसे यहाँ से डिलीट करते हैं और इसको रन करते हैं। यहाँ पे इसको यहाँ पे स्टॉप करते हैं जिससे कि एक एक चीज़ आपको दिखा सके। मान लीजिए कि यहाँ पे हम 5 करते हैं, 2024-25, क्लास कर देते हैं 9th, डेट हम डाल देते हैं। अच्छा, डेट टेक्स्ट हमारा ये क्या हुआ, चेंज हुआ था, तो यहाँ पे भी हमें चेंज करना होगा। तो ये क्या था हमारा txt 4 था, राइट। तो इसको हम रन कर देते हैं। तो हम 30 तारीख ले लेते हैं, तो 30 मार्च आ गया। यहाँ पे राजा करके भर के आगे चलते हैं और इसको लेट फी को मार्क कर देते हैं। अब हम सेव करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे आप गौर कीजिएगा, इसमें एक एक करके आगे बढ़ता रहेगा। जैसे पहला बार ये रन किया तो अभी कॉलम नंबर की वैल्यू क्या है, 1 है। तो यहाँ पे ये कॉलम नंबर क्या है, 1 है। अगर इस दोनों को आप सिलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे देखेंगे txt 1 आ गया। तो हमारे txt 1 कॉलम फील्ड का नाम क्या था, स्टूडेंट आईडी। तो ये इस वाले फील्ड में जाके सेव होगा। देखिएगा यहाँ पे ये 5 नंबर आ गया। अब ये क्योंकि 1 नंबर हुआ है और ये चलेगा कब तक, ये लूप कब तक चलेगा, 14 नंबर तक। तो इसको जितनी बार रन करेंगे ये उतनी बार उस कॉलम में जाके फिल होता रहेगा, राइट। ये फिल हो गया, डन। अब देखिए, तो यहां पे आप देखेंगे सारा डाटा आ गया। तो अब देखिए यहां पे आपको ही देखना है कि लूप होने से क्या बेनिफिट है, कि ये सारा कोड आपको ना लिखना पड़ा, केवल आपको क्या लिखना पड़ा। अगर इसको भी हम कट करके यहां पे रख लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आएगा। ये देखिए मात्र 3 लाइन का कोड है। अब मान लीजिए इस तरह आपके पास 100 कॉलम है, तो क्या 100 लाइन कोड लिखेंगे, नहीं। लेकिन अगर आपने लूप यूज किया तो क्या हुआ, मात्र 3 लाइन के कोड से आपने उसको क्लियर कर लिया। कैसे, देखिए काम कैसे किया। देखिए अगर आप इसको कोड को रन कर रहे थे तो क्या कर रहे थे, एक एक करके इसको रन कर रहा था। अब ये क्या कर रहा है, रन तो इसी को बार बार कर रहा है, लेकिन इसका जो वैल्यू है जैसे कि कॉलम नंबर, ये क्या हो रहा था, बार बार चेंज हो रहा था। इस कॉलम नंबर का जो वैल्यू था वही वैल्यू यहाँ आ रहा था। तो उससे क्या हो रहा था, हमारा सीट भी चेंज हो रहा था और साथ में हमारे टेक्स्ट का भी नाम चेंज हो रहा था, यानी जो हमारा फील्ड था। तो ये एक सिंपल मेथड है फॉर लूप का, लेकिन फॉर लूप को ही बहुत तरीके से यूज किया जा सकता है। इसके कॉम्प्लेक्स मेथड भी हैं, जिससे कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अगर मुझे इस तरह स्टेटमेंट निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, जहाँ पे रनिंग बैलेंस भी आए, हमारा हर मंथ में ऑटोमेटिक यहाँ पे शो हो जाए, अगर यहाँ पे रिसीट ना रहे तो भी। तो वो कैसे आएगा, इसके लिए फिर हम एक नेक्स्ट वीडियो में और ये कंप्लीट एप्लीकेशन बनाएंगे, जिससे कि एक लूप समझ में आएगा। तो आपको लूप लेकिन सभी समझना है, आपको डू व्हाइल भी समझना है, डू अनटिल भी समझना है, इच का भी समझना है। क्योंकि आपको याद होगा कि जब हम लास्ट रो एंड कॉलम का जब हम वीडियो बनाए थे उसमें बताए थे कि उसमें बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो आप फिर फोर्स से नहीं कर सकते हैं, उसके लिए डू अनटिल या डू व्हाइल की जरूरत होगी। कुछ ऐसे काम है जिसको आप इच लूप से ही कर सकते हैं। तो इसलिए हर एक लूप को अच्छे से समझने के लिए टाइम तो देना पड़ेगा। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दें। तो चलिए इसी के साथ धन्यवाद।